हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज क्लास नंबर 13 है, यानी क्लास नंबर 13, और आज का क्लास भी एक आईसी के ऊपर है। इससे पहले हमने दो क्लासेस लिए थे, जिसमें सबसे पहले क्लास में हमने सीपीयू आईसी के बारे में आप लोगों को पूरी जो है ना इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद हमने ईएमएमसी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट उन वीडियो पे आया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उस पर प्यार किया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। आज इस वीडियो में हम एक और आईसी पर बात करने वाले हैं, जो कि है मोबाइल की मेन आईसी यानी पावर आईसी। पावर आईसी मोबाइल की मेन आईसी है। जितना भी हमारे मोबाइल को पावर मिलता है ये इसी आईसी से मिलता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ आपको पावर आईसी वर्क कैसे करती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि पावर आईसी वर्क कैसे करती है। तो आप लोग का भी टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं एक छोटे से स्क्रीनशॉट की तरफ। मेरे पास एक पिक्चर पड़ा हुआ है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, जिसकी मदद से मैं आप लोग को समझाऊंगा कि पावर आईसी बेसिकली काम क्या करती है। ये एक सिर्फ डेमो है, ठीक है जी। ओके, तो फ्रेंड, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को एक इमेज, एक डायग्राम। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मोबाइल डायग्राम जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें एक पावर आईसी लगी हुई है, बीच में साइड में एक 4.0 डीसी बैटरी है, और दूसरे साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे अगर आप लोग देख सको तो बहुत सारे आईसीज बने हुए हैं, जैसे सीपीयू आईसी, ईएमएमसी आईसी, ग्राफिक आईसी, ऑडियो आईसी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी आईसीज होते हैं फ़ोन में, उसको अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जैसे सीपीयू को 4.0 वोल्टेज की ज़रूरत है, तो एएमएमसी को 3.5 की, ग्राफिक आईसी को 2.5 की, और ऑडियो आईसी को 2.0 की। अब अभी जो हमारे पास यहाँ पे बैटरी है ये 4.0 है। अगर हम इससे 4.0 डायरेक्ट इसको करंट देंगे तो ठीक है, सीपीयू का तो मसला क्लियर है, उसको तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये करंट डायरेक्ट ईएमएमसी तक जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी, ग्राफिक आईसी तक जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी, या 4.0 डायरेक्ट ऑडियो आईसी पे जाएगा वो ख़राब हो जाएगी। तो इससे होता ये है कि ये करंट जो है ये सबसे पहले पावर आईसी में जाता है, और पावर आईसी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर आईसी को उतना ही जो है करंट देती है। जैसे सीपीयू को 4.0 की ज़रूरत है तो उसको 4.0 दे देता है, एएमएमसी को 3.5 की ज़रूरत है तो इसको 3.5, ग्राफिक को 2.5 और ऑडियो को 2.0। तो आई होप इससे आप लोग के समझ में आ गया होगा कि पावर आईसी बेसिकली काम क्या करती है। तो चलो सर्किट पर चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन के कुछ डिफरेंट सर्किट्स है, जिसकी मदद से मैं आप लोग को इसकी पहचान कराऊंगा सर्किट में, कि ये सर्किट में बेसिकली दिखती कैसी है और इसकी पहचान क्या है। अगर हमारे पास कोई बोर्ड हो, सैमसंग हो, हवावे हो, नोकिया हो, या कोई और डिफरेंट किस्म के बोर्ड हो, तो उनमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये ही इसकी पावर आईसी है। तो पावर आईसी की पहचान बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। एक तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मैं आपको एक बात क्लियर करा दूँ, सीपीयू और ईएमएमसी के निस्बत ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो चलो मैं आप लोग को स्टार्ट लेता हूँ एक बेसिक फ़ोन से, जो नोकिया के सादा फ़ोन होते हैं उससे। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोन मौजूद है जिसमें आप देख सकते हो ये इसकी पावर आईसी है, ये इसकी सीपीयू का भी काम करती है और ये इसकी पावर आईसी भी है। अगर आप लोग इसके ऊपर देखो तो ये भी मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाती है, जैसे एमटीके, क्वालकॉम, सैमसंग वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो पावर आईसीज को भी बनाती है। इसके ऊपर भी कुछ नाम लिखा हुआ है, शायद ये मीडियाटेक की है, क्योंकि आजकल के जितने भी सादा फ़ोन आ रहे हैं इसमें मीडियाटेक की होती है। यहाँ पर मेरे पास एक और नोकिया का फ़ोन है, इसमें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये इसकी सॉफ्टवेयर आईसी और ये वाली इसकी सीपीयू भी है और पावर आईसी भी है। तो अगर इस पर आप लोग गौर करो तो इसके ऊपर बाकायदा क्लियर लिखा हुआ है मीडियाटेक। तो ये मीडियाटेक कंपनी की आईसी है, ठीक है जी।
नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक सैमसंग बोर्ड में भी दिखा देता हूं कि पावर आईसी कैसी दिखती है। ठीक है जी। पावर आईसी सैमसंग बोर्डों में इसकी पहचान थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसके लिए मैं आप लोग को एक सिंपल ट्रिक देता हूं। ये इसकी एमएमसी, ये सीपीयू और ये जो नीचे लगी हुई है ये इसकी पावर आईसी। पावर आईसी की सबसे बड़ी पहचान बड़े सेटों में ये है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और ये बीच में एक आईसी होती है। साइडों में बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो। ये एक कॉइल, बड़े बड़े कॉइल लगे हुए हैं, जैसा ये हो गया। ठीक है जी। ये बड़े बड़े जो कॉइल है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कॉइल होंगे, कैपेसिटर कॉइल रजिस्टर के बीच में ही ये लगी होगी। ठीक है जी। इतने कंपोनेंट्स आपको बाकी किसी भी बोर्ड में नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों साथ में थे, इसको मैंने निकाला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए आप लोग देख सकते हो। अगर सेम इस साइड पे आप लोग देख लो तो इसके ऊपर पीएम इसकी पावर आईसी ये इस साइड पे है, तो इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी। इसमें पावर के लिए दो लगी है, एक को हम मिनी पावर कहते हैं चार्जिंग आईसी, और एक मेन पावर होती है जो पीएम आईसी है हमारी। यहाँ पे मेरे पास एक हवावे का बोर्ड है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो ये इसकी पावर आईसी है। ठीक है। और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कॉइल, कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये इसकी एक नॉर्मल सी पहचान है। आपको सर्किट में कहीं पर भी एक ऐसी आईसी मिले जो इतने साइज़ की हो तकरीबन, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कॉइल, कंपोनेंट्स, कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह लगे हुए हो, तो आप समझ जाना कि ये इस फ़ोन की पावर आईसी है। यहाँ पर मेरे पास मोटरोला फ़ोन है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो ये इसकी सीपीयू, और ये जो नीचे है ये इसकी पावर आईसी है। आप लोग देख सकते हो उस साइड में जो आप लोग देख सकते हो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कॉइल लगे हुए हैं, तो ये इसकी पावर आईसी है। राइट साइड में इसकी चार्जिंग आईसी भी लगी हुई है, लेकिन मैं आपको पावर दिखाने वाला था, तो ये इसकी पावर आईसी है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे कॉइल लगे हुए हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इससे सिंपली इसकी पहचान ये है कि ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग को दिख रहा है ये इसकी जो है पावर आईसी है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो हमारी आज की अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। कमेंट से ये होता है कि हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि आप लोग हमें कितना प्यार दे रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।